बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में है, वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024। नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं महाकौशल जबलपुर का रहने वाला हूं, कुछ दिनों से नोएडा रहता हूं। मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए, महानगर में जाके वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, कुरुत के शानदार और जानदार श्रोताओं, ऐसा लाजवाब नहीं जवाब ना सुना हो तो एक बार सबके हाथ उठें और तालियां बजें और मुझे आमंत्रित करें कि मैं प्रारंभ हो जाऊं। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बढ़िया है, बढ़िया है। ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा, एक दिन सुबह सुबह 5 बजे फोन आया। हेलो सुदीप जी, हाँ, नोएडा में एक फ्लैट ले लिया छोटा सा गलती से। रोज सुबह शाम एक ही काम है, आपका फ्लैट बेचना है क्या? मैं कहा जी नहीं बेचना। किराए से दे दो? नहीं देना। अच्छा, लोन ट्रांसफर करा लो। मैंने कहा जी कुछ नहीं कराना। परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह फिर फोन आया तो मैंने कहा जी हाँ बेचना है। तो कहने लगा प्रोसेस चालू करते हैं। मैं कहा उसके लिए आपको सुदीप भोला से बात करनी पड़ेगी। तो कहने लगे जी आप? मैं कहा मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, लो सुदीप भोला से बात कराओ मेरी। तो मैं कहा नंबर नोट करो 8800002024। इस तरीके से भाजपा के 10,000 सदस्य मेरी पूजा ने बना दिए हैं। एक दिन और फोन आया, सुदीप भोला बोल रहे हो? मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कहने कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। मैंने तत्काल काम प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स, एक बहुत बड़ा लिखा हुआ था अब की बार 400 पार। मैंने बहुत जगह खोजी, कहाँ लगाऊं, ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार आगे निकला तो एक सब्जी मंडी रास्ते में मिली, वहां लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने क्या भाव? कह लिया 400 पार। मैंने वहीं एक पोस्टर चिपकाया जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, मुझे बड़ी देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे। कहने लगे आदमी तो बढ़िया लग रहा है, हरकत हमारे नेता जैसी है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में बिठा दिया। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। मैंने आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस में लगाया। सही पोस्टर सही जगह लगाया हो तो आपकी तालियां श्रद्धेय अजय चंद्राकर जी तक पहुंचे। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस में लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। आप भी बजाइए। ये आप लोग वैसे ही समर्थन दे रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी को कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने दिया था बाहर से। आप भी बजा सकते हैं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। फिर ऐसे ही आप बोलते रहिए, मैं गाता रहूंगा। आपकी जुबान पे कोई पंक्ति आए तो गा सकते हैं। ये आनंद थोड़ी देर करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, कुछ बढ़िया, जरूरी और अच्छी सच्ची रचनाएं भी सुना के जाऊंगा, क्योंकि जो कविताएं कहीं दुनिया में जितनी सुनी जा सकती हैं उससे बढ़िया कविताएं आप सुनते तो वहां भी पहुंचूंगा। मैंने कहा ये जो इंडिया गठबंधन बना रखा है, मैंने कहा ये चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन होता है, जब चुनाव आता है तो मिस्टर इंडिया गठबंधन हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता। मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में अभी आपने देखा चुनाव परिणाम बड़े लाजवाब आए। तो दिल्ली के चुनाव परिणाम आए, दिल्ली में एक नारा बहुत चला, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। चाचा जी, एक चाचा, एक दिल्ली में नारा चला, हाँ, फिर आएंगे केजरीवाल। हाँ,
मुझसे प्रभावित एक आदमी ने पोस्टर बनाया और तिहाड़ जेल के बाहर लगाया। जब से चुनाव परिणाम आए हैं केजरीवाल खामोश हैं, चुप हैं, उनके मुंह से जवाब कुछ निकल ही नहीं रहा। प्रख्यात बोला भैया ये चुप क्यों है? मैं कहा हो सकता है रायता समझ के फेविकॉल पी लिया हो। दिल्ली का चुनाव परिणाम पैरोडी में सुनाता हूं, सुनना। ओ अन्ना टोपी वाले, वाह, इसमें गाना पड़ता है वाह आपको। वाह वाह, बढ़िया ओ बढ़िया अन्ना बढ़िया, टोपी वाले, ओ ये आपको करना है। ओ अन्ना टोपी वाले, कुरुद वाले बढ़िया करते हैं, बाकी भी करो। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए, इस तरीके का होता है। मैंने कहा ये गठबंधन तुम्हारा नहीं है राहुल जी, इस गठबंधन के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो नहीं माने। परिणाम आपने देखा, 70 अंडे दिल्ली में दिए। अब सुनना, हमने कहा कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां। देखो इस पूरे सदन में सबसे बेहतरीन श्रोता ये बैठे हुए हैं, 15-20 हो, लेकिन एक बार अपने अपने लिए ताली बजा लो एक बार, सब मेरे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम्हारा वहां कोई नहीं, दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहां, वाह, तुम्हारा वहां कोई नहीं। मैं तो कुंभ गया तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी वहां पे डुबकी लगा रही थी। निर्मला सीतारमन जी ने एक डुबकी लगाई, शेयर मार्केट डूबा, दूसरी डुबकी लगाई, शेयर मार्केट और डूबा, तीसरी डुबकी लगा के निकली तो सामने एक नागा बाबा खड़े थे। मैया ने कहा हे नागा बाबा मेरी मनोकामना पूरी करो, शेयर मार्केट डूब रहा है, कुछ करो बाबा। तो उस नागा बाबा ने जवाब दिया, अगर जवाब लाजवाब हो तो सबके हाथ उठा के तालियां बजाना, मैं विषय बदल दूंगा, सुन लो पहले। माता जी ने कहा कि आप कुछ करो नागा बाबा, ये शेयर मार्केट कुछ उभरे। उन्होंने कहा देखो माता जी मैं कोई नागा बाबा फागा बाबा नहीं हूं, मैं खुद शेयर इन्वेस्टर हूं। बढ़िया बढ़िया, वो पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। बढ़िया बढ़िया सर पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। तो मैंने सदैव सुरेंद्र दुबे जी से कहा, ये सीनियर कवि हैं, हमारी दुविधाओं का हल देते हैं। मैं कहा चाचा जी ये पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया। उनका जवाब सुनना, लाजवाब जवाब अगर आपके छत्तीसगढ़ के लाल ने दिया हो तो मुझे प्रारंभ करना, मैं शुरू नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा चाचा जी पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया। इन्होंने कहा बेटा भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछलने की कोशिश की आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में आ गया था तो मैंने ताली बजा दी थी। जवाब आपके छत्तीसगढ़ का था, लाजवाब जवाब है। इन्होंने बहुत सी बातें कही। अभी अभी ये भारत जो है राम मंदिर बना, आपने देखा, अद्भुत है साहब भारत। ये धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। एक बारीक बात और कह के देखता हूं, आप देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। बढ़िया।
जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है, और यकीन नहीं है तो खोदो। बढ़िया है, बढ़िया है। सुनना, जो भी सत्य है वाह, वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। वाह, वाह, वाह। अगली पंक्ति समझ में आए तो बताना। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम क्षिपम अंदरम, सत्यम क्षिपम अंदरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम क्षिपम, सत्यम क्षिपम।